नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम नगर में। आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं और ये क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो अगर आप ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रही स्टॉर्म शैडो मिसाइल किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? जो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये इसके राइट आंसर होंगे। फिर से रिपीट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही स्टॉर्म शैडो मिसाइल किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? जो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा विकसित की गई है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके मुख्य तथ्यों पर बात कर लेते हैं। तो यह एक लंबी दूरी की मिसाइल है जिसे फ्रांस में स्काल्प कहा जाता है। हाल के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में इसके उपयोग के कारण यह चर्चा में रही, ये इसके मुख्य तथ्य हैं। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू की गई नई वित्तीय रणनीति का नाम क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा उत्कर्ष 2029 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू की गई नई वित्तीय रणनीति का नाम क्या है? जो इसका राइट आंसर है उत्कर्ष 2029, ये इसका राइट आंसर है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। भारत ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? जो इसका राइट आंसर है 2047 इसका राइट आंसर होगा। भारत ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट GW तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो राइट आंसर है 2047, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। अमरावती प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $340 मिलियन की सहायता राशि जारी की है? जो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक। दोस्तों, विश्व बैंक इसका राइट आंसर होगा। अमरावती प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $340 मिलियन की सहायता राशि जारी की है? जो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसका राइट आंसर होगा। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? जो इसका राइट आंसर है तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना दोस्तों इसका राइट आंसर है। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में सिक्किम में आए भीषण हिमस्खलन के बाद चर्चा में रहा नाथुला दर्रा किस हिमालयी श्रेणी में स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा हिमाद्री। दोस्तों, हिमाद्री इसका राइट आंसर होगा। हिमाद्री इसका राइट आंसर है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। भारतीय नौसेना द्वारा 2026 में आयोजित सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है मिलन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना द्वारा 2026 में आयोजित सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है मिलन इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा 127वां। रिपोर्ट के अनुसार बदलाव संभव है। ऐसा हो सकता है कि शायद आगे पीछे नंबर हो सकते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? जो इसका राइट आंसर है 127वां, इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना
के दूसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2026 में की है? जो इसका राइट आंसर होगा केरल। दोस्तों केरल इसका राइट आंसर होगा। केरला, केरल दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2026 में की है? जो इसका राइट आंसर है वह है केरला। केरल दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 105। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अनुच्छेद 105 इसका राइट आंसर होगा। टाइपिंग की वजह से शब्दों में थोड़ा गलतियां हो गई हैं दोस्तों, ऊपर नीचे अक्षर हो गए हैं, माफ़ करना। आज के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा ZIG को आधिकारिक रूप से स्थिर करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा GIG जिम्बाब्वे गोल्ड को आधिकारिक रूप से स्थिर करने की घोषणा की है? जो इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? जो इसका राइट आंसर है लद्दाख हेनले दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? जो इसका राइट आंसर होगा 300 यूनिट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 300 यूनिट इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में खबरों में रहा कोरापुट काला जीरा चावल किस राज्य से संबंधित है, जिसे GI टैग मिला है? जो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा कोरापुट काला जीरा चावल किस राज्य से संबंधित है, जिसे GI टैग मिला है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है उड़ीसा दोस्तों। उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो इसका राइट आंसर है वह है जस्टिस AM खानविलकर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जस्टिस AM खानविलकर ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो इसका राइट आंसर है उज्जैन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विश्व की पहली वैश्विक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो इसका राइट आंसर है उज्जैन इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। भारत की पहली AICT किस शहर में विकसित की जा रही है? जो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में AICT विकसित की जा रही है। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? जो इसका राइट आंसर है स्वीडन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। स्वीडन इसका राइट आंसर है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? जो इसका राइट आंसर होगा 10वीं इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चित शेंकोटन द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? जो इसका राइट आंसर होगा जापान और चीन दोस्तों। जापान और चीन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जापान और चीन इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में चर्चित शेंकोटन दोस्तों। हाल ही में चर्चित शेंकोटन द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? जो इसका राइट आंसर है जापान इसका राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के कुछ प्रश्न। दोस्तों आज थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से दोस्तों आज मैं थोड़ा कम प्रश्न आप लोग के सामने ला पाया हूँ दोस्तों, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्नों को ला सकें और आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। तो दोस्तों हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे प्रश्नों को देख सकें, पढ़ सकें दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और हम महामैराथन के लिए प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। हम ये हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में एक न्यू महामैराथन करंट अफेयर 2026 का लाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आपको जल्द से जल्द हमारी वीडियो मिल जाए।